गूगल क्लासरूम ई पाठशाला में सभी आचार्य बंधु शिक्षकों का अभिनंदन स्वागत। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लासरूम के प्रारंभ में आज हम आपके मध्य उपस्थित करने वाले हैं आदरणीय भरत राम जी कुम्हार। आप अपने विद्या भारती राजस्थान के माननीय अध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हम सबको विदित ही है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, विधि महाविद्यालय में आप प्राचार्य रह चुके हैं। आपसे निवेदन करूंगा इस अवसर पर इस क्लासरूम के माध्यम से सभी शिक्षकों को अपना संदेश देने की कृपा करें। आदरणीय भरत राम जी, अध्यक्ष विद्या भारती राजस्थान। आदरणीय एवं प्रिय सभी आचार्यगण बंधु भगिनी, बहुत दिन बाद अब मिलना हो रहा है, क्योंकि ये बीच का समय 5-6 महीने का ऐसा रहा है जिसमें हम नहीं मिल पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो परिणाम आए हैं, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। हमारे परिणाम पूरे राजस्थान में सबसे अच्छे रहे हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको बताता हूं। सेकेंडरी की परीक्षा, जिसका पूरे राजस्थान का परिणाम, जिसमें हमारे विद्यालयों का भी सम्मिलित है, 79% रहा है। पर उसमें से हमारे को जब अलग कर लेते हैं तो विद्या भारती का यह परिणाम 93% रहा है। और जब विद्या भारती के परिणाम को अलग कर लेंगे और शेष विद्यालयों का निकालेंगे तो वह 79 नहीं होगा, वह और भी कम रह जाएगा। विद्यालयों का निकालेंगे तो वह 79 नहीं होगा, वह और भी कम रह जाएगा, लगभग 75% के आसपास आ जाएगा। और इस प्रकार देखें तो शेष राजस्थान से हमारे सेकेंडरी के परिणाम 18% श्रेष्ठ या ज़्यादा रहे हैं। मैं इस सब की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये जब कोरोना नाम की बीमारी आई, सारी दुनिया ने कह दिया महामारी है ये, तो ऐसे में सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, परीक्षाएं भी टल गई। हमने ही कक्षा 10 के 2 विषय के पेपरों की परीक्षा हमारे भैया बहनों ने बाद में दी है। विद्यालय बंद हो गए, अभी तक भी नहीं खुल पा रहे हैं। जो मार्च को के अंत में या अप्रैल के प्रथम वीक में बंद हुए थे, आज भी नहीं खुल पा रहे हैं। और ऐसे में सारे शिक्षा जगत में खलबली मच गई थी। शिक्षण संस्थाओं में यह हो गया था कि अब क्या होगा हमारा। लेकिन ऐसे में हमारी जो ख्याति है, विद्या भारती की यह ख्याति है कि उसके आचार्य कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कैसी भी कठिनाई हो, उसमें भैया बहन, उनके अभिभावक सबसे जुड़े रहते हैं। और जैसे भी संभव है इस दुनिया में, कोई भी पद्धति यदि संभव है ऐसी भी बहुत सारी पद्धतियां, उन पद्धतियों से भैया बहनों का शिक्षण निरंतर करते रहे हैं। अब जब क्लासरूम में पढ़ाना सब तरह से बंद हो गया, तब ऐसे में हमने, आप लोगों ने, हमारे विद्वान आचार्यों ने, मेहनती आचार्यों ने
ऑनलाइन क्लासेज चलाई, गूगल क्लासरूम द्वारा क्लास चलाई, कई वीडियो तैयार किए, कई सीधे वार्ता की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे कहते हैं, इस माध्यम से ऑनलाइन सीधे भैया बहनों से संपर्क करके, जब हमारा आचार्य एक जगह से कोई चीज बताता है, सारे भैया बहन अपने घर बैठे बैठे भी उसे देखते हैं, समझते हैं। ऐसे बहुत सरल तरीके से हमने बना करके अपने भैया बहनों को पढ़ाया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं और विद्यार्थी आपके प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है हमने जब से ये शुरू की है तब से ये सारी सामग्री या ऑनलाइन टीचिंग शिक्षण कार्य आप निरंतर कर रहे होंगे, सामग्री भी भेज रहे होंगे। जिन भैयाओं को सामग्री आप भेजते हैं, जिन भैयाओं को ऑनलाइन आप पढ़ाते हैं भैया बहनों को, उनके अभिभावकों से भी आप संपर्क में रहे होंगे, रहे हैं। और इस सारी सामग्री से भैया बहन कितने लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी रुचि उसमें कैसी है, वो किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, क्या राय रखते हैं, ये सब भी आप अभिभावकों से पूछ करके, जान करके प्राप्त करते होंगे। मैंने तो कुछ जगह प्राप्त की है, मुझे बताया है कि सबसे अच्छा हमारे विद्या भारती के विद्यालयों का ही चल रहा है। तो आप उनसे पूछते होंगे, आप उनसे प्राप्त सामग्री या पूछताछ करके उनका मूल्यांकन भी कर रहे होंगे कि भैया बहन किस प्रकार से इस सब को प्राप्त कर रहे हैं, ये भी आप मूल्यांकन कर रहे होंगे। हो सकता है इस समय इंटरनेट के व्यवधानों के कारण आप न जुड़ पाए हों, तो विद्या भारती के यूट्यूब चैनल से भी आप ये सब कुछ ले सकते हैं। अभिभावक गण को कैसा लगता है इस विषम परिस्थिति में, जब प्रत्यक्ष क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है, ऐसे में हम जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसको भी अभिभावक गण किस प्रकार से लेते हैं, कैसे मानते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, ये सब भी आपने उनसे जानकारी ली होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस पद्धति की स्वीकार्यता सभी को है, अभिभावकों को भी और भैया बहनों को भी। हमें ध्यान है कि अभी पिछले कुछ महीनों से संभव है हमें शुल्क नहीं मिल पा रहा होगा, पिछला भी हमारा शुल्क बहुत बकाया है। हमारे आचार्य बंधु उस सब को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे भैया बहनों के अभिभावक बहुत समझदार हैं, सहयोगी प्रकृति के हैं और वो शुल्क देने में हमेशा उत्सुक रहते हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ कारणों से हो सकता है कुछ विलंब होता होगा, हमेशा उत्सुक रहते हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ कारणों से हो सकता है कुछ विलंब होता होगा, लेकिन पिछला बकाया जो शुल्क है वो दे रहे होंगे सभी। और यदि कुछ बकाया भी रहा है तो उसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रहे होंगे आप, ऐसी मेरी आशा है। वर्तमान समय का भी शुल्क हम आग्रह करते हैं तो सामान्यतया सभी अभिभावक गण उसे देने में भी कोई आनाकानी नहीं करते, वो सहयोगी प्रकृति के हैं। इसलिए ये शुल्क प्राप्त करना भी, जैसे विद्यालयों को चलाना है, ये इसके भी प्रयास निरंतर आप कर रहे होंगे। तो ये सारा कार्य इन विषम परिस्थितियों में भी, जब दुनिया, शैक्षिक दुनिया बहुत कुछ पीछे रह गई है, आप अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से भैया बहनों को जोड़े हुए हैं, उनका अध्यापन भी कर रहे हैं, अभिभावकों से भी जुड़े हुए हैं और अपनी ख्याति के अनुरूप हमारी इस शिक्षण व्यवस्था को इस विषम परिस्थिति में भी बढ़ाए हुए हैं। मैं इसके लिए एक बार आप सबको और धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।